हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है सास का दांव, बहू की समझ। रिश्तों की उलझनों में अक्सर हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें समझ से नहीं, संवेदनशीलता से काम लेना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल की बात और समझ की गहराई देखने को मिलेगी। क्या होता है जब नई सोच पुरानी परंपराओं से टकराती है? आइए बिना देर किए इस दिल को छू लेने वाली पेशकश की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जी, कल मेरे पापा मिलने आ रहे हैं। नई नवेली बहू अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपनी सास मीना देवी को सूचना दी। मीना देवी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे इसमें इतनी खुशी मनाने जैसी क्या बात है? तुमने अपने पापा के साथ पूरे 25 साल बिताए हैं और यहाँ तो अभी 25 दिन ही हुए हैं। तुम्हें अब इस घर की बहू हो। इस तरह बच्चों की तरह उछलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अंजलि कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान को थामे हुए बोली, माँ जी 25 साल का रिश्ता है, तभी तो ये 25 दिन उनसे दूर रहना उम्र भर जैसा लग रहा है। उसकी नम आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब उसके पिता आए तो वह उनसे लिपट गई और कहा, पापा इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अभी तो शादी में ही काफी खर्च हो चुका है। पिता विनोद जी हंसते हुए बोले, बिटिया पहली बार तेरे ससुराल आ रहा हूँ तो खाली हाथ कैसे आता? ये तो रिवाज है बेटा। मीना देवी ने सामान पर एक नजर डालते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अब इतना सब कौन खाता है? आम इतने घटिया हैं और मिठाइयां भी ज्यादा खास नहीं लग रही। विनोद जी मुस्कुराकर बोले, बहू अभी बच्ची है, लेकिन हम तो रस्म निभाने आए हैं। अपने हाथ से जो सही लगा वही लेकर चले आए। मीना देवी जबरन मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन हर चीज को तौलने लगी। विनोद जी के जाते ही बोली, अंजलि तुम्हारे पापा को जरा भी समझ नहीं है, ऐसे सस्ते फल और मिठाई लेकर आते हैं क्या बेटी के घर? देखो जरा इन आमों को, कोई हमारे घर में इन्हें हाथ भी लगाए तो बड़ी बात है। सब बेकार हो गया, न पैसे का मोल रहा न सामान का। अंजलि की आंखों में आंसू छलक आए। माँ जी मेरी माँ नहीं है, पापा ने ही सब कुछ संभाला है अब तक। उन्हें जो ठीक लगा वही लाए। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर पिता की सिखाई चुप्पी जबान पर लगाम लगा गई। अगले दिन मीना देवी सत्संग में जाने वाली थी। घर में सिर्फ अंजलि थी। पति और ससुर ऑफिस जा चुके थे। अंजलि को बार बार कल का व्यवहार याद आ रहा था। आशाओं के खिलाफ मिला तिरस्कार उसे भीतर तक चुभ गया था। थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर मोबाइल से एक टैक्सी बुला ली। जब मीना देवी सत्संग से लौटकर आई, अंजलि दरवाजे से अंदर आ रही थी। बहू तुम बाहर गई थी और चाबी पड़ोस में देकर? अब ये क्या तरीका है बहुओं का, जैसे कोई अकेली लड़की हो। अंजलि मुस्कुराकर बोली, माँ जी एक जरूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा। चलो अब रसोई में हाथ बटाओ, इतने में मैं आम निकालती हूँ। मीना देवी ने जैसे ही फ्रिज खोला चौंक गई। अरे ये सारे आम कहाँ चले गए? एक भी नहीं बचा। अंजलि शांत स्वर में बोली, माँ जी आपने ही कहा था
कि इन सस्ते आमों और मिठाइयों को हमारे घर में कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने सोचा इन्हें फेंकने से बेहतर है किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए। मैं आज अनाथालय गई थी, जहां मैं पहले भी जाती थी जन्मदिन मनाने। वहां बच्चों ने इन मिठाइयों और आमों को देखकर जो खुशी जताई, वो देख आपकी कही बात याद आ गई कि जो चीज हमें बेकार लगती है वो किसी और की खुशी बन सकती है। मीना देवी भौंचक्की रह गईं। तुमने सब बांट दिया, एक भी नहीं छोड़ा? वो थोड़ा तीखा बोली। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि ये चीजें यहाँ कोई नहीं खाता। पहले तो मैं भी सोच रही थी फेंक दूं, फिर लगा क्यों बेकार कर, कम से कम किसी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। और हाँ, मैंने पापा को भी मना कर दिया है कि अब वो कुछ लेकर ना आया करें। उन्हें यहाँ के मापदंडों की समझ नहीं है, तो व्यर्थ खर्च क्यों करना। मीना देवी को मानो करारा झटका लगा। क्या? वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें तो सिर्फ थोड़ा सा रुतबा दिखाना था ताकि बहू को पता चले ससुराल की मर्यादा क्या होती है, पर अंजलि ने बिना आवाज उठाए वो बात कर दी जो सबक बन गई। अब न सिर्फ आया हुआ सामान चला गया, बल्कि भविष्य में भी कोई कुछ लाने का सोचने से पहले 10 बार सोचेगा। मीना देवी चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि दोष उनके अपने शब्दों में छिपा था। अंजलि भी मन ही मन संतुष्ट थी। उसने न सास का अपमान किया, न अपने पिता की भावनाओं को ठेस लगने दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शिक्षा। रिश्तों में दिखावा नहीं, संवेदनशीलता और समझ सबसे ज्यादा मायने रखती है। किसी की भावना का मजाक उड़ाना आपके रिश्तों को चोट पहुंचा सकता है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।